मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी की कस्टडी पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सीएम दावा कर रहे हैं कि वो जेल से ही दिल्ली सरकार का संचालन करेंगे। सीएम की गैर मौजूदगी में पीछे से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया है कि दिल्ली सरकार कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भ्रामक जानकारी दे रही है। पत्र में फरिश्ते स्कीम और शराब नीति का भी जिक्र किया गया है। उपराज्यपाल ने लिखा है, जीएनसीटीडी द्वारा उठाए गए भ्रामक कदम घृणित मुकदमेबाजी से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए खर्च करने और अधिकारियों का कीमती समय बर्बाद करने के अलावा पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबे माननीय न्यायालयों पर भी फालतू मुकदमे का बोझ पड़ रहा है। उपराज्यपाल ने पत्र में आगे लिखा है कि इस तरह के प्रयास न्यायालयों को गुमराह करने के अलावा एक भ्रामक और विकृत कहानी बनाते हैं जो जनता के मन में उपराज्यपाल की छवि को खराब करता है। इस पत्र का उद्देश्य गृह मंत्रालय को जीएनसीटीडी द्वारा बेवजह और भ्रमित मुकदमेबाजी के संबंध में अवगत कराना है। वहीं इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बीते दिनों एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि चीफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही दिल्ली सरकार का नेतृत्व करेंगे। एलजी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कई गंभीर आरोप दिल्ली सरकार पर लगाए हैं। वहीं उपराज्यपाल के आरोपों के बाद दिल्ली में मामला गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर दिल्ली के सीएम इस्तीफा नहीं देते हैं तो दिल्ली में उपराज्यपाल बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। खैर, दिल्ली की आम आदमी पार्टी इस पर अड़ी है कि सरकार तो जेल से ही चलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक जेल से चलती है और उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय का अगला एक्शन क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली की आम आदमी पार्टी आए दिन कोई न कोई झमेले में फंसती रहती है, कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट। केजरीवाल जब से सीएम बने हैं कोर्ट का ही चक्कर काट रहे हैं और चारों ओर से फटकार खाते रहते हैं। अब एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट एक मामले पर सुनवाई करते हुए काफी नाराज हो गया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने उपभोक्ता मंचों में महिलाओं के लिए पीने के पानी और शौचालय सहित बुनियादी सुविधाओं की कमी पर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार इस तरह अदालतों पर दबाव नहीं डाल सकती जिसके कारण उन्हें न्यायिक परियोजनाओं के लिए अपने बजट को मंजूरी दिलाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़े। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, राज्य केवल हमारी अदालतों के बजट में कटौती करने में रुचि रखता है। हमने पाया कि एक जानबूझकर अपनाया गया प्रारूप है। हर चीज के वास्ते हमें आदेश के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। उपभोक्ता मंच में महिला शौचालय नहीं है। आप जानबूझकर न्यायिक बुनियादी ढांचे के साथ ऐसा कर रहे हैं। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि अस्पतालों और अदालतों और यहां तक कि जल निकासी व्यवस्था सहित प्रत्येक संस्थान के लिए हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है क्योंकि दिल्ली सरकार से बहुत कम सहयोग मिल रहा। नाराज पीठ ने कहा, दिल्ली सरकार सहयोग नहीं कर रही है। वे न्यायाधिकरणों में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करते। जमीनी स्तर पर काम शून्य है। क्या कभी जिला उपभोक्ता मंचों में महिला शौचालय है? ये मत सोचिए कि आप हमें इस तरह दबा सकते हैं, ऐसा मत कीजिए। जिला मंचों और राज्य आयोग में महिला शौचालय क्यों उपलब्ध नहीं है? कोई इरादा नहीं है, ये बहुत अनुचित है। जिला मंचों में महिला शौचालय न होना बहुत बुरा है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि राज्य उपभोक्ता आयोग को शौचालय निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी करना होगा।
बाद में हालांकि उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि 3 सप्ताह के भीतर जिला और राज्य उपभोक्ता मंचों में शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार का खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का विभाग राज्य आयोग के किसी भी आदेश पर जोर दिए बिना बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। अदालत ने मामले को 23 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह आने वाले दिनों में हवालात में बंद हो सकती हैं। झूठा आरोप लगाकर आतिशी ऐसे फंसी हैं कि उनके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। एक तरफ केजरीवाल ने उन्हें घोटाले में फंसा दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर झूठा आरोप लगाकर आतिशी फंसती नजर आ रही हैं। बीजेपी ज्वाइन ना करने पर धमकी मिलने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और आतिशी को एक नोटिस भेजा है। आतिशी को इस नोटिस का जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि नोटिस के प्रत्येक पैरा का लिखित में जवाब दिया जाए। इससे पहले बीजेपी ने भी आतिशी को नोटिस भेजा था और पूछा था कि किसकी तरफ से पार्टी में आने का ऑफर मिला है, उसका खुलासा किया जाना चाहिए। बीजेपी ने कहा था कि यदि सच सामने नहीं लाया जाता तो कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। बता दें कि 3 दिन पहले आतिशी ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिलने का आरोप लगाया था। आतिशी का कहना था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर भी मिला और धमकी भी। उन्होंने दावा किया कि अगले 2 महीने में आपके 4 नेताओं की गिरफ्तारी होने वाली है। आतिशी के मुताबिक उनके साथ सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा भी अरेस्ट होंगे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह ने 2 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया है। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं और अपना राजनीतिक करियर बचा लूं। अगर बीजेपी ज्वाइन नहीं की तो आने वाले 1 महीने में मुझे 1 महीने में अरेस्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कुछ और नेताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। आतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपना मन बना लिया है। वो आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। वहीं आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन 3 अप्रैल को बीजेपी ने भी उन्हें लीगल नोटिस भेजा था। दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग की तरफ से आतिशी को मानहानि का नोटिस दिया गया है। बीजेपी ने कहा कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के मान को ठेस पहुंचाई है। बीजेपी ने नोटिस में पूछा कि आखिर आपके पास किसने संपर्क किया और आपको उसका कोई सबूत है तो हमें जमा करवाइए। यह भी पूछा गया कि आपसे फोन पर संपर्क किया गया है या व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया है, ये भी बताएं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग की नोटिस पर आतिशी क्या जवाब देती हैं।